कोई भी जीव छठवें सातवें गुण स्थान में जाएगा तो नग्न दिगंबर होना अनिवार्य है। कोई भी सच्चे साधु संत दिगंबर संत छठवें सातवें गुण स्थान में कपड़े पहने पहने नहीं जा सकते, ठीक है ना। तो कपड़ा अगर तन पे होगा तो छठवां सातवां गुण स्थान नहीं होता, अथवा मुक्ति नहीं होगी। लेकिन नग्न दिगंबरपना कारण नहीं है असली मुक्ति का, वो अनिवार्य तो है लेकिन वो वास्तविक कारण नहीं है। ख्याल में वास्तविक कारण तो वो स्वयं संवेदन है, वो आत्म अनुभूति है, वो रमणता है, गुण स्थान तो उससे बड़ा है। लेकिन ऐसा संबंध है वस्तु स्वरूप में कि जो भी जीव जब अपने स्वरूप में रमेगा तो उसे बाहर में उस टाइप की निर्वृत्ति गारंटी से होगी। वो ऐसा नहीं होगा कि बाहर में प्रवृत्ति हो और अंदर निर्वृत्ति हो जाए, गुण स्थान प्रमाण। तो ये बात लोगों को समझ में नहीं आती। सारी दुनिया ने क्या किया, इसका बड़ा उल्टा अर्थ लगा लिया। उन लोगों ने सोचा कि दया दान पूजा भक्ति से आत्मा मिलता है, व्रत करने से आत्मा मिलता है, मुनि बनने से आत्मा मिलता है। तो ये परिपाटी कैसी हो गई कि बाहर से अंदर की खोज, माने वो जड़ की क्रिया करने लगे और ये मानने लगे कि इसके बिना मुक्ति नहीं होती, मुनि बने बिना मुक्ति नहीं होती, मुनि बने छठवें सातवें गुण स्थान नहीं होता। तो उन्होंने नग्न दिगंबर होने को और वो बाहरी क्रिया पालने को मुनि होना समझ लिया और वो करने लगे। बहुत सारे जीव वर्तमान में भी करते हैं और करते हैं और करके ऐसा मानते हैं कि हम साधु हो गए। कि क्यों हो गए साधु? क्योंकि उनको साधु का लक्षण जो बाहरी लक्षण था वो उनने पढ़ लिया, समझ लिया और उसको धारण कर लिया और वो ऐसा मानते कि हम साधु हो गए। और उनसे पूछो कि साहब आपका छठवां सातवां गुण स्थान, तो वो कहते हैं क्योंकि छठवां सातवां गुण स्थान हुए बिना कोई नग्न दिगंबर नहीं होता। तो दोनों से मैचिंग कर ली, शास्त्रों की बात पकड़ ली। क्या पकड़ ली? कि छठवें सातवें गुण स्थान में कोई भी कपड़े पहने नहीं रह सकता और हमने कपड़े उतार दिए, हमारा गुण स्थान कौन सा होना चाहिए? लॉजिक है कि नहीं? आप लॉजिक समझे ना उनकी बात में। भाई लॉजिक क्या है कि भाई हमने ये छठवां सातवां गुण स्थान क्या होता है, आपको शुद्ध उपयोग है कि नहीं? कि होगा। शुद्ध उपयोग बने बिना कोई मुनि होता ही नहीं, शास्त्रों में लिखा है। और हम मुनि हो गए तो हमारा क्या होना चाहिए? शुद्ध उपयोग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब ये बात बहुत समझाना कठिन पड़ गई क्योंकि वो शास्त्रों से ही पढ़ के बता दिया उसने और हमने ये पढ़ के बताया कि अरे भाई शुद्ध उपयोग तो अंतरंग दशा है, वो तो आत्मानुभूति है, वेद ज्ञान है, वो तो है। तो वो ये कहता है कि होगा, हमें ख्याल में भले ही नहीं हो लेकिन हम साधु बने हैं, तो ये हुए बिना कोई साधु नहीं होता, इसलिए हम साधु हैं। ये तो मुनिराज की कहानी है। ऐसे ही पंचम स्थान वालों का भी है कि जिन्होंने उदय प्रतिज्ञा को भयो ताको प्रतिमानम, कि जहाँ प्रतिज्ञा लेने के परिणाम आ गए वहाँ पांचवा गुण स्थान हो जाता है। और हमें तो प्रतिमा लेने के भाव आ गए, तुम्हारा कौन सा गुण स्थान हो गया? क्यों? कि साफ शास्त्र में लिखा है कि जो प्रतिज्ञा आदि लेवे, व्रत आदि लेवे, दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, सामयिक प्रतिमा, पुरुषोत्त प्रतिमा, ये हमें भाव आ गए, तुम्हारा गुण स्थान कौन सा हो गया? क्यों? क्योंकि शास्त्र में लिखा है कि ऐसे भाव इस गुण स्थान में आते हैं और हमें ऐसे भाव आ गए, तुम्हारा कौन सा गुण स्थान है? पांचवा है। अब इस बात को तुम क्या करोगे बताओ? तो ऐसे बाहरी कारण जो मोक्ष मार्ग में होते तो हैं लेकिन वे मोक्ष मार्ग के अनिवार्य कारण नहीं हैं। लेकिन जो भी मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ता है वे भूमिका के अनुसार वैसे भाव आए बिना रहते नहीं। तो अज्ञानी जीव क्या करता है, जिसके आश्रय से ये दशा प्रकट होती है
उस दशा को तो, उस ज्ञायक भाव को तो, उस त्रिकाली चिदानंद चैतन्य स्वरूप को तो पहचानता नहीं। द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से भिन्न जो अंदर त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा है उसका अनुभव तो करता नहीं। करता तो राग आदि का ही अनुभव है, जड़ की क्रिया का ही अनुभव करता है। अपने को मंद कसाय वाला मानता है, अपने को व्रत करने वाला मानता है, क्रिया करने वाला मानता है। ऐसा कर्तृत्व भी उसके अंदर चढ़ा रहता है और उस क्रिया कांड के आधार से मैं धर्मात्मा हूँ, मैं पंचम स्थान वाला हूँ, मैं साधु हूँ, ऐसी उस बाहरी क्रिया में अहमपना करने से वो मिथ्या दृष्टि ही रहता है। लेकिन चूंकि ज्ञानी धर्मात्मा हो और मिथ्या दृष्टि हो तो बाहर में दोनों एक से दिखते हैं। इसलिए जगत के जीवों को ये भेद करना बहुत मुश्किल पड़ जाता है कि भाई असली साधु कौन है और नकली साधु कौन है, क्योंकि वो देखता है कि असली साधु का भी जीवन ऐसे ही लिखा शास्त्र में और नकली साधु भी वैसे ही जीवन जी रहा है, तो वो करे क्या भेद। तो उसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि जिसे वास्तव में आत्मा मिली होगी, जिसे वास्तव में जो सच्चा साधु होगा या पांचवा स्थान वाला होगा या सम्यक दृष्टि होगा, उसकी पहचान क्रिया से नहीं कर सकते आप। उसकी पहचान उसकी वाणी से हो सकती है। उसकी वाणी में अगर वास्तव शुद्धात्मा की अनुभूति होगी, उसे वास्तव में ज्ञायक की खबर होगी, तो उसका वजन कभी क्रिया कांड पर नहीं जाएगा। उसका पूरा वजन त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा पे रहेगा। उसके प्रवचन में ये बात बार बार आएगी कि जड़ की क्रिया से धर्म नहीं होता। वो यही कहेगा कि धर्म तो एक त्रिकाली ध्रुव के आश्रय से होता है। और अगर कोई जड़ की क्रिया पर वजन देता है और ऐसा कहता है कि क्रिया के बिना धर्म नहीं होगा, शुभ भाव करना बहुत जरूरी है, शुभ भाव में रहना बहुत जरूरी है, शुभ भाव से धर्म होता है, तो उसकी वाणी से पता चल जाता है। चाहे वो निर्दोष क्रिया कितनी पाले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कई लोग कहते हैं हम कैसे पहचान करें सच्चे साधु की। बिल्कुल सरल है। जो भी सच्चा साधु होगा, यहाँ तक कि पंडित भी ले लो, उसमें क्या बात है कि जो पंडित हो, त्यागी वृत्ति ब्रह्मचारी हो, ये सब कैटेगरी अलग अलग हैं, लेकिन मूल में स्रोत एक भगवान आत्मा होना चाहिए। अगर कोई पंडित विद्वान भी शास्त्रों के बहुत गीत गाता है, व्याकरण के गीत गाता है, समझ में आए, पठन पाठन के गीत गाता है, नए विभाग ये चर्चा वो चर्चा, इस नए से उस नए से, इस शास्त्र में वो लिखा है, इस शास्त्र में वो लिखा है, जिसका रस इन्हीं चीज़ों में बनता है, और वो त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा को अपने प्रवचन में ऊर्ध्व नहीं कर पाता। समझ में आया? थोड़ा दया दान पूजा भक्ति को भी ले लेता है, इसको नहीं छोड़ देना ये भी जरूरी है, शास्त्रों को नहीं छोड़ देना, श्रावक के नियम पालते रहना ये भी करना, माने उसकी पूरी चर्चा में वो बाहरी जीवन ही मुख्य होता हो। ऐसा पंडित भी सही पंडित नहीं है। समझ में आया? ऐसे ही कोई त्यागी वृत्ति हो और उसके प्रवचन में जब देखो क्रिया क्रिया क्रिया, ये मत खाओ इसमें इतना पाप, ये मत खाओ इसमें इतना पाप, सारे प्रवचन इसी पे करता हो, तो भी उसमें आपको ये समझना चाहिए कि इससे अपना लाभ नहीं हो सकता। मैं तुम्हें एक बात और बता दूं कि हमें वक्ता के बारे में इस बात की सावधानी रखने की जरूरत नहीं है और बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि ये वक्ता मिथ्या दृष्टि है कि सम्यक दृष्टि है। ये बहुत अपना दिमाग लगाना, खर्च करने की जरूरत नहीं है। आपको खर्च करने की जरूरत क्या है कि इसका वक्तव्य मेरे काम का है कि नहीं। क्योंकि कोई ऐसा भी पक्ष कह सकता है कि भाई चरणानियों की चर्चा करना बुरी थोड़ी है, नहीं समझे आप? तो आपको क्या जवाब देना कि बुरी और अच्छी की बात नहीं है, अभी मेरे समकित नहीं है, अभी मेरे सम्यक दर्शन नहीं है, अभी मुझे भेद ज्ञान की कला सीखनी है,
तो मेरी सारी ताकत, मुझे सारे वो प्रवचन सुनने हैं जिनसे भेद ज्ञान की कला सीखने को मिले, जिनसे आत्मानुभव की प्रेरणा मिले, जिससे जड़ की क्रिया का कर्ता भोक्ता नहीं हूँ। मुझे ये सुनना है कि क्यों सुनना है? क्योंकि मेरे अनादिकालीन मिथ्यात्व का नाश हुआ नहीं है। अभी मैं खुद ही मानता हूँ कि मैं जड़ की क्रिया का कर्ता भोक्ता में हूँ। अभी मैं खुद ही मानता हूँ कि मैं व्यापार करता हूँ, मैं मकान बनाता हूँ, मैं दुकान बनाता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। अभी तो मेरा एक मिथ्यात्व निकलता ही नहीं है, और ऊपर से मैं जड़ की क्रिया का मिथ्यात्व और पाल लूँ कि मैं मंदिर आता हूँ, मैं पूजा करता हूँ, मैं भक्ति करता हूँ, मैं ये करता हूँ, तो फिर ये मेरे मिथ्यात्व पुष्ट होता है। तो अपने को इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हमें अभी कौन से वक्तव्य की जरूरत है। हम दुनिया के कार्यों में बहुत चतुर हैं। देखो, तुम्हारे पास 10 लाख रुपए हो, 20 लाख रुपए हो, तो तुम करोड़ों का घर खरीदने की नहीं सोचते। क्यों सोचता है कोई? आपने देखा होगा, आप किसी प्रॉपर्टी डीलर से जाना और कहना कि मुझे घर चाहिए, तो उसका पहला प्रश्न होता है आपका बजट कितना है। ये प्रश्न क्यों होता है उसका, बताओ? क्योंकि आपका बजट अगर 10 लाख का है तो वो 1 करोड़ का घर दिखा के क्या करेगा? ऐसे ही जब हमारा प्रस्थान पहला है, समझना ध्यान से, तो हम तुम्हें पंचम स्थान की क्रिया सिखा के करेंगे क्या? हम तुम्हें साधु बना के करेंगे क्या? तो हमारा सबसे पहले कर्तव्य क्या है कि तुम्हें पहले से चौथे की जो स्थिति है, पहले से चौथे का जो पुरुषार्थ है वो सिखाया जाए, वो बताया जाए। क्योंकि पहले से चौथे में जाए बिना, मिथ्यात्व का नाश करने बिना वृषि संयम होते ही नहीं।